हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा पूरे एक्शन मोड में है। चुनाव के मद्देनजर सम्मेलनों का दौर जारी है। इसी कड़ी में जगाधरी में भाजपा द्वारा त्रिदेव सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। हरियाणा के चुनावी रण में जीत का बिगुल बजाने के लिए भाजपा ने अपने सियासी दिग्गजों को हरियाणा की रणभूमि में उतार दिया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जगाधरी विधानसभा के त्रिदेव सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे हरियाणा दौरे पर है और कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर बहुत उत्साह है। उनके उत्साह को देखकर लगता है कि तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन से भाजपा जीत दर्ज करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि यमुनानगर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी जीत दर्ज करेगी। आज त्रिदेव सम्मेलन था और कितना अपार उत्साह, हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति और मैं कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक जीत की तरफ जगाधरी विधानसभा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और 1 to 1 मेरा काफ़ी लोगों से बातचीत हुई और जिस तरह से लोगों ने यहाँ के विकास को लेकर के चर्चा की और बहुत सारे विकास के ऐसे बिंदु, चाहे वो बस स्टैंड का निर्माण हो, चाहे नाले का निर्माण हो, चाहे लगातार बिजली की उपलब्धता हो, या MSP पर खरीद का विषय हो, या शानदार सड़कों का निर्माण हो, या पुलों का निर्माण हो, और सबसे बड़ी बात कार्यकर्ताओं का सम्मान। तो लगातार 1 to 1 में लोगों ने जो कार्यकर्ताओं ने बताया है वो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। अब देखिए आप, रात के 8:45 बजे हैं और अपना आप कैमरा मूव करोगे तो हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हैं, एकदम जोश के साथ, जुनून के साथ। और जब आदमी परिवार के रूप में काम करता है, सबसे बड़ी बात यह है यहाँ एक परिवार भाव में कार्यकर्ता काम कर रहा है। और जब परिवार भाव में कार्यकर्ता काम करता है तो उसके सामने कोई टिकता नहीं। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत बड़े अंतर के साथ फिर एक बार जगाधरी विधानसभा हरियाणा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर के साथ जीतने वाली है। हरियाणा में हमारी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और जगाधरी विधानसभा का जो विकास की गति चली है वो और गति के साथ आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगी। यमुनानगर जिले में 4 सीटें हैं, चारों सीटों पर आदरणीय जिलाध्यक्ष जी खड़े हैं, माने हमारे बहुत ही सीनियर लीडर पार्टी के आदरणीय चौधरी कंवरपाल सिंह जी खड़े हैं। चारों विधानसभाओं पर मेरा व्यक्तिगत जाना हुआ, कार्यकर्ताओं से संवाद भी हुआ, बातचीत हुई। जो एक जुनून है कार्यकर्ता, जो एक जोश है, आदरणीय मोदी जी के कामों में जो विश्वास है, आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया, पूरी दुनिया के अंदर जो भारत माता की जय जयकार हो रही है। गरीब के लिए शौचालय से लेकर के, किसान के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर के, छात्रों के लिए अनेक योजनाओं से लेकर के, जिस प्रकार एक नया स्वरूप देश का आदरणीय मोदी जी ने खड़ा किया है। और यहाँ हरियाणा में भी आदरणीय नायब सैनी जी और हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर के टीम वर्क के रूप में जैसा शानदार काम किया है, तो अपार उत्साह है और बहुत एक आनंद का माहौल है और बहुत बड़े अंतर से हम लोग हरियाणा चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में संविधान के नाम पर तो कभी आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर जनता को बहकाने का काम किया है, लेकिन झूठ बार बार नहीं चलता। कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया। उनके साथ बहुत सारे वो लोग भी थे जो भारत की तरक्की देखना नहीं चाहते, जो भारत का विकास देखना नहीं चाहते और दुनिया में बढ़ रही भारत की ख्याति को देखना नहीं चाहते। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है, जिन्हें इस बात से परेशानी है, वे तमाम लोग कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। कभी संविधान खत्म करने की बात कही तो कभी खटाखट पैसे देने की बात की। आज उन लोगों के कार्यालय के दरवाजे खटाखट महिलाएं पीट रही हैं कि हमारे पैसे कहाँ हैं। झूठ रोज चलने वाला नहीं है। लोगों ने इस झूठ को देख लिया है। लोकसभा में मात्र 99 सीटें कांग्रेस ने जीती। जितनी सीटें उनका सारा कुनबा जीत कर आया, उससे अधिक अकेले भाजपा की सीटें हैं। तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। यमुनानगर जिले की चारों सीटें भी हम बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। लगातार झूठ नहीं चलता, एक नैरेटिव सेट करने का काम किया और नैरेटिव सेट करने में उनके साथ बहुत सारे वो लोग भी शामिल थे जो भारत की तरक्की देखना नहीं चाहते, जो भारत का विकास देखना नहीं चाहते, भारत की दुनिया में बढ़ी हुई ख्याति को देखना नहीं चाहते। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है, जिन्हें उससे परेशानी है, वो तमाम लोग कांग्रेस के साथ खड़े हो गए और एक नैरेटिव सेट करने में उन्होंने एक योगदान किया। नैरेटिव सेट किया, संविधान खत्म कर देंगे, कई का खटाखट हम इतने पैसे देने वाले हैं। वो खटाखट बोल रहे थे, आज खटाखट उनके दरवाजे पीट रहे हैं, उनके कार्यालय के दरवाजे खटाखट पीट रहे हैं, उनके घरों के दरवाजे खटाखट महिलाएं पीट रही हैं, कह रही लाओ हमारे पैसे, कहाँ हैं हमारे पैसे। वो झूठ रोज चलने वाला नहीं है, वो झूठ लोगों ने देख लिया। और मात्र 99 सीटें, सारा कुनबा मिलकर के जितनी सीटें लेकर आए उससे ज़्यादा अकेले भाजपा की सीटें हैं। और 63 साल बाद
फिर तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, तो जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति। और यहाँ जगाधरी में हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय कंवरपाल सिंह जी हैं, और जिस तरह से यहाँ कार्यकर्ताओं के मन पे, जुबान पे इनके काम हैं, मैं कह सकता हूँ बहुत बड़े अंतर से हम लोग यहाँ जीते हैं।